अब तक आपने हर न्यूज चैनल पर भेड़िए की खबर जरूर देखी होगी। हर चैनल ये बता रहा है कि इस नरभक्षी को पकड़ने के लिए किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि आखिर बहराइच का भेड़िया आदमखोर हुआ क्यों उसने इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत से हजारों की आबादी की रातों की नींद छिन चुकी है। गांव-गांव में भेड़ियों की दहशत से लोग डरे हुए हैं। रातों को गांव में पहरेदारी हो रही, दिन में भी लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। आदमखोर भेड़िए बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लियर मैसेज दे दिया कि आदमखोर पकड़ा गया तो ठीक, नहीं तो उसे मार दिया जाए। भेड़िया पकड़ने आता है ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से हमें प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को सिर्फ मुक्ति मिलनी चाहिए। मतलब मैसेज क्लियर है। अब बहराइच में दहशत का दूसरा नाम बन चुके आदमखोर भेड़िए के खौफ से मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन ऑपरेशन भेड़िए का एक्शन प्लान क्या है, ये भी समझिए। भेड़ियों को पकड़ेंगी 25 शिकारियों की टीमें। पेड़ों पर लगाए गए हैं 70 सीसीटीवी कैमरे। थर्मल ड्रोन कैमरों से हो रही है निगरानी। 7 किलोमीटर के इलाके में भेड़ियों की मूवमेंट। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 7 पिंजरे लगाए गए। मुतासिर इलाकों के लिए 21 टास्क फोर्स तश्कील। पंचायत सचिव, ग्राम चौकीदार, पंचायत अधिकारी टास्क फोर्स में शामिल। महकमा जंगलात की 6 टीमें इलाके में तैनात। 1037 स्ट्रीट लाइट, 91 सोलर लाइट्स लगाई गई। कच्चे मकान वालों को पक्का मकान देने की हिदायत दी गई। जिन घरों में दरवाजे नहीं, वहां दरवाजा लगाने की सख्ती से हिदायत दी गई। दरअसल जिस तरह से इस बार भी भेड़ियों की दहशत बहराइच में देखने को मिल रही है, उसके बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे। सीएम योगी ने हवाई सर्वे किया। सीएम योगी ने कहा कि हवाई सर्वे के दौरान उन्होंने 2 जगहों पर जंगली जानवरों को भागते हुए देखा। हो सकता है ये भेड़िए ही रहे हों। बहराइच के जिस इलाके में भेड़िए लगातार इंसानों पर हमला कर रहे हैं, वो इलाका सैलाब से मुतासिर है, जिससे इंसानी बस्तियां ही नहीं उजड़ी, भेड़ियों का घर भी छिन गया। सीएम योगी के मुताबिक भेड़िए के हमले की वजह बाढ़ से जुड़ी है। सीएम ने बताया जंगली जानवर क्यों हमला करते हैं और इंसानी बस्ती की तरफ क्यों आते हैं। सीएम उन परिवारों से मिले जिस घर के मासूमों को आदमखोर ने अपना शिकार बनाया है। इस दौरान सीएम योगी ने मुतासरा परिवार वालों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया और इक्तिसादी मदद का ऐलान भी किया। जब नदी का जलस्तर ऊपर होता है और इन वन्य जीवों की माद में पानी घुस जाता है, तो ये वहां से बाहर निकल करके मानव बस्ती की ओर आते हैं। एक तरफ शिकारियों की टीम, टास्क फोर्स, महकमा जंगलात की टीम भेड़ियों की तलाश में जुटी है, लेकिन लोगों के दिलों में आदमखोर भेड़ियों का खौफ घर कर गया है। हाल ये है कि 20 दिनों में अब तक 4 बच्चों को आदमखोर भेड़िया अपना शिकार बना चुका है। लोगों के जहनों में डर ऐसा घर कर चुका है कि अपने घरों के पास ही लोग मचान बना रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतरा रहे हैं। दहशत ऐसी कि लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। घरों के बाहर चारों तरफ जाल भी बांध लिया है, घर के भीतर मचान भी तैयार कर लिया गया। ये सारे जतन सिर्फ इसलिए ताकि आदमखोर भेड़िया अगर आए तो उसे कुछ न मिल पाए। हम इस वक्त उसी खेत में मौजूद हैं जहां पर ये पिंजड़ा लगाया गया है। यहीं से महज 100 कदम की दूरी पर भेड़िए ने हमला किया था। ऐसे में इस इलाके में ये बताया जा रहा है कि भेड़िया लगातार कई हमले कर चुका है और इसी वजह से इस खेत में ये पिंजड़ा जो है लगाया गया है।
भेड़िए भले ही मांसाहारी होते हैं, लेकिन आमतौर पर इंसानों को अपना शिकार नहीं बनाते। भेड़िए अपनी मांस से बाहर निकलना तक पसंद नहीं करते, लेकिन जब इंसानी बस्तियां उनके इलाके के करीब आ जाती हैं तो उनकी हिचक टूटने लगती है। खाने की कमी उन्हें मजबूर कर देती है और यही वजह है कि ज्यादातर मौकों पर भेड़िए बच्चों का शिकार करते हैं। बहुत करीब भी तब आता है जब पालतू मवेशी का शिकार करना होता है। इंसानों पे आक्रमण के बहुत कम प्रकरण होते हैं। इंसान जंगल के अंदर आता है तभी ये अपने को असुरक्षित महसूस के आक्रमण करता है। निश्चित तौर पर ये गंभीर समस्या है। उनका जो प्रे बेस है जंगल के अंदर, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुआ है। वहीं दूसरी जानिब महकमा जंगलात 9 सितंबर से लगातार भेड़िए को पकड़ने में जुटा है। कैमरे, पिंजरे, ड्रोन टेक्निक से लेकर मैन पावर तक हर मुकम्मल कोशिश है कि ऑपरेशन भेड़िए को अंजाम तक पहुंचाया जा सके, लेकिन गन्ने के खेत और सरयू नदी का कछार भेड़ियों के छुपने की सबसे बड़ी ढाल बन गया है और यही वजह है कि अब तक भेड़िए पकड़ से बाहर हैं। हम इस वक्त बहराइच के ही कैसरगंज के भमरा इलाके में मौजूद हैं और ये एक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार भेड़िए का आतंक इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से तमाम जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को डर के मारे स्कूल नहीं भेज रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद पूरी टीम युद्ध स्तर पर ऑपरेशन भेड़िए के तहत जुट गई है। पिछले साल भेड़िए के हमलों का केंद्र महसी तहसील थी, लेकिन इस बार मरकज में कैसरगंज तहसील का मंजरा तोकली इलाका है। 7 किलोमीटर के इलाके के चप्पे चप्पे को तलाशा जा रहा है। भेड़ियों के हमले के पैटर्न में भी एक बदलाव दिख रहा है। हालांकि रात में खतरा ज्यादा है, लेकिन इस बार दिन में हो रहे हमलों की वजह से लोगों में डर और खौफ कहीं ज्यादा घर कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।